हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। और आज की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की स्पेशल वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्या कि मैडम बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम कैसे लर्न करें। तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, जिससे कि आपके बड़े बड़े आंसर्स जो हैं वो चुटकियों में लर्न हो जाएंगे। लेकिन उसको लर्न करने का एक सही तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा मोटिवेशन कोट है। डोंट स्ट्रेस, ठीक है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना है। और फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है। फॉरगेट द रेस्ट यानी कि रेस्ट करना भूल जाओ। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और डिक्लेयर कर दिया है सीबीएसई की तरफ से। आपके 1 जनवरी से एग्जाम जो है, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन करने में, कि जब डेट शीट आएगी तभी जाकर हम उसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले हम इसमें जानने वाले हैं क्या, हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स, है ना आपकी बात सबसे बड़ी। क्योंकि बच्चे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर, या फिर कभी लाइव क्लासेस होती है तो उसमें बच्चे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछते हैं कि मैडम लर्न कैसे करें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को। तो आप हमें वो टिप्स बता दीजिए, वो हमें कोई मेथड बता दीजिए, जिससे कि हम बड़े बड़े आंसर्स को छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में चुटकियों में लर्न कर सके। तो वही सब मैं आपको बताने वाली हूं। यहां पर देखिए, फर्स्ट क्या है, राइट डाउन योर लेक्चर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द टॉपिक। अब देखो सबसे पहले क्या आता है। अब स्कूल तो हो सकता है कि कोई बच्चे अभी जा भी रहे, रेगुलर जा रहे हो, है ना। और कोई बच्चों ने जाना छोड़ दिया है, क्योंकि स्कूल्स जो है अब जो मोस्टली स्कूल में जो सिलेबस खत्म भी हो चुका है, अब रिवीजन वाला टाइम चल रहा है ना। और किसी किसी में नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह रहा है, तो वो जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया है ना, या फिर आपने खुद ने पढ़ा, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले राइट डाउन योर लेक्चर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर दैट टॉपिक, कि आपको क्या लर्न करना है। पहले आपको ये दिमाग में सेट कर लो कि आपको लर्न क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक लिखने के बाद आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, टॉपिक ले लिया आपने, फिर आपने जो जो उस टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो राइट डाउन योर लेक्चर, ठीक है, क्या कह रहा है, राइट डाउन योर लेक्चर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर दैट टॉपिक, कि आप उस टॉपिक को कैसे लर्न करने वाले हैं। स्मॉल में क्या आप छोटे छोटे उसमें कीवर्ड्स में इसको लर्न करने वाले हैं, या बड़े बड़े सेंटेंसेस में लर्न करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक को चूज करना है। फिर जहां पर वो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपनी गाइड से किसी से भी पढ़ रहे हैं, हेल्प बुक से पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डोंट थिंक ऑफ द मेमोराइज इन वन। ये कभी मत सोचना कि एक बार हमने पढ़ लिया और लर्न हो गया। जैसे देखो, कभी क्या होता है कि हम चीजों को ना जब बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमें एक ही बार में लर्न हो जाती है ना, एक ही बार में हमारे दिमाग में हो जाती है। जैसे अगर बात करूं मैं किसकी, हिस्ट्री की, हिस्ट्री में मैंने मान लो कोई कहानी आपको सुनाई, ठीक है, वो राजा था, उसने ऐसा किया ऐसा किया, तो वो चीजें ना आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाती है कि वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक रहती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लर्न करने ही पड़ते हैं, लेकिन लर्न करने के लिए हमें उसको पहले समझना होगा, है ना। तो आप ऐसे मत करो कि किसी किसी को, सबको ही एक ही बार में पढ़ने से समझ में आ जाता है। भाई किसी को एक बार पढ़ने से नहीं आता, सेकंड दोबारा पढ़ लो उसको, थर्ड टाइम पढ़ लो उसको। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे एक बार में मैंने पढ़ लिया और वो मेरे को लर्न नहीं हो रहा है, तो मायूस नहीं होना है, आपको उसको दोबारा से और थर्ड टाइम भी करना है, ठीक है। सो डोंट थिंक ऑफ द मेमोराइजिंग इन वन गो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे एक ही बार में सारा लर्न हो जाए, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है लर्न करते रहिएगा। नाउ गो थ्रू वन पार्ट ऑफ द लर्न इट लाउडली। अब आपको, आपने जो ये पढ़ लिया है ना, आपने क्या किया, पहले टॉपिक को चूज किया। फिर से मैं बता रही हूं, इजी लैंग्वेज है। पहले आपने क्या किया, टॉपिक को चूज कर लिया। टॉपिक को चूज करने के बाद फिर आपने उस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया। अब ये मत सोचना कि पूरा पढ़ने के बाद मुझे एक ही बार में सारा लर्न हो जाए। नहीं भाई, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। किसी को 2 बार समझ में आएगा, किसी को 3 बार में समझ में आएगा। इस तरीके से आपको थर्ड पॉइंट पे आपको क्या करना है, नंबर 1 पे हमने ये कर लिया, सेकंड पे हमने ये कर लिया, थर्ड पे हमने क्या करना है, नाउ जो अब आपने पढ़ा है, नाउ गो थ्रू वन पार्ट ऑफ द लर्निंग इट लाउडली टुडे। अब ये इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, है ना, अब ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अब मान लो इस क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन के आपके 3 या 4 पार्ट बना लो इसके, है ना, 3-4 पार्ट बना लो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक आपने चूज कर लिया, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट उठाओ आप, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उठाया आपने और आपने उसको पढ़ लिया अच्छे से। अब आप उसको जोर जोर से पढ़ करके बोलना है अपने आप से, किसी को सुनाना है, किसी को कुछ नहीं करना है। कोई सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने छोटे बहन भाई को या पेरेंट्स को आप सुना दीजिए, लाउडली बोलिए,
है ना, लाउडली बोलिए उसको, तो वो क्या करना है आपको, अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ गो थ्रू वन पार्ट ऑफ द लर्न इट लाउडली, तो आपको जोर से उसे उसको क्या करना है, लाउडली बोलना है, ठीक है। उसके बाद नाउ चेक वेदर यू हैव लर्न बाय हाइडिंग द आंसर। अब देखो क्या करते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, बचपन में क्या करते थे, लॉन्ग आंसर हम लर्न करने होते थे तो पहले एक बार पढ़ लिया, फिर उसको हमने क्या किया, उसको अपने हाथ से उसको कवर कर लिया, है ना, उसको हाइड कर लिया, और फिर ऐसे क्या करते थे, जोर जोर से बोल बोल के सुनाते थे, या मन ही मन में उसको कर लेते। मेरा तो मेथड यही था, आपका क्या है वो मुझे बताना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार लाउडली पढ़ लिया आपने, कहीं कहीं बीच बीच पर आपको जैसे हाथ हटाकर देखते हैं ना, तो कहीं बीच बीच पर आपको देखने की जरूरत पड़ रही है, कोई बात नहीं, एक बार देखोगे कोई बात नहीं, दो बार देखोगे, लेकिन थर्ड टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरे अपने हैंड्स को उस पर कवर कर लोगे, आंसर को कवर कर लोगे और फ्लुएंटली वो आंसर बोलते रहोगे। याद रखना ये ट्रिक जो है वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। टॉपिक को चूज किया, उसके बाद आपने एक बार टॉपिक को पढ़ लिया, एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसको जोर से बोलिए, फिर उसके बाद उस पर कवर करके कोई भी आप उस पर बुक रख लीजिए, पेज रख लीजिए, अपना हाथ रख लीजिए, फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए बिना देखे। और अगर बीच में अगर आपको देखना पड़ रहा है तो उसको सेकंड टाइम ऐसा कीजिए कि सेकंड टाइम आपको देखना ना पड़े, सेकंड टाइम भी कहीं कहीं पर देखना, तो फिर थर्ड टाइम देखना। एक सेकंड या थर्ड टाइम ऐसा आएगा जब आपको बिना उसको ओपन किए या बिना उसको देखे आपको आंसर वो इजीली लर्न हो जाएगा, है ना, बढ़िया मेथड, ठीक है। नेक्स्ट बार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, इफ नॉट ट्राई टू लर्न अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर आपको अभी लर्न नहीं हुआ तो मैंने बताया ना कि उसको दोबारा से आप उसको चेक कीजिए, सेकंड टाइम नहीं आ रहा है, देखने की जरूरत पड़ रही है, कोई बात नहीं, थर्ड टाइम उसको बोलकर देखिए, थर्ड टाइम भी कहीं कहीं आपने एक या दो बार देखा, आप उसको फिर से कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये 5 पॉइंट्स तो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, रीड द होल आंसर ओनली टू अंडरस्टैंड। ये रट्टाफिकेशन मत लगाना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना, जो आपने लर्न किया है, जो आपने पढ़ा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। रोट मेथड बच्चे फॉलो मत कीजिए, रट्टा मारोगे, जितना रट्टा मारोगे उतनी ही जल्दी भूलोगे, इसलिए उसको कहानी के तौर पर लर्न करो, है ना, उसको किसी इंसिडेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करो, तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से लर्न रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक द क्वेश्चंस इन पार्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, मानती हूं बच्चे हो, अब आप ये भी बोलोगे कि मैडम इतने बड़े क्वेश्चन हैं तो उसको कैसे लर्न करें, बच्चे ब्रेक कर लो उसको, है ना। अब आपका ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इतने बड़े क्वेश्चन को तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही बार में पढ़ने से लर्न हो जाए, उसको ब्रेक कर लो। आपकी मर्जी है कि आप उसको कितने उसमें बांट सकते हैं, कितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप इजीली लर्न कर। ये आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से आपको देखना है, जहां पर आप कन्वीनियंट हो उतने पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। पहले एक पार्ट को लर्न कीजिए, फिर आप दूसरे पार्ट को लर्न कीजिए, तीसरे पार्ट को लर्न कीजिए, जितने पार्ट में बांटा है आप वन पार्ट करके उसको मेमोराइज कीजिए, है ना, एज मैनी यू विश, ठीक है। उसके बाद नाउ गो थ्रू वन पार्ट एंड लर्न इट लाउडली, ठीक है। अब क्या किया आपने, नाउ गो थ्रू वन पार्ट एंड, अब आपने वो वन पार्ट लर्न कर लिया, उसके बाद उसको आप लाउडली बोलिए, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। उसके बाद इफ यस रिपीट द प्रोसेस फोर एंड द 5 टिल यू कंप्लीट द आंसर्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कम से कम भी उसको 4 to 5 टाइम्स, आपने बीच बीच में कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर देखने की जरूरत पड़ी है तो उसको आप दोबारा कीजिए। इस तरीके से बच्चे ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना सारे, ये जो फॉलो करोगे तब देखना आपको लर्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे कि अब तो अपने प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड एग्जाम में क्या, आप लॉन्ग टर्म तक आप उसको नहीं भूलेंगे। लास्ट में जो बता रही हूं मैं कि एट लास्ट द एनालिसिस योरसेल्फ, फिर बाद में सबसे लास्ट में क्या करना है, अपने आप को चेक करो यार कि क्या मैंने इसको पूरी तरीके से लर्न कर लिया। फिर जो वो क्वेश्चन है अब उसको बिना देखे बुक को रख दो, कर दो बंद, उसको कर दो साइड में, और अब वो क्वेश्चन को अपने आप बोलकर देखिए। और जब बोलकर देख लोगे तो आप एक बार उसको लिख भी तो सकते हो। देखो कितनी 101% मैंने ये जो दी बेस्ट ट्रिक है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को लर्न करने की वो बताई है। आप इन ट्रिक्स को जरूर 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 से फॉलो कीजिएगा बच्चे, याद रखोगे कि क्या हुआ था, है ना, क्लियर है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको सारे हर तरह के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो भी जिस भी तरह की वीडियो चाहिए आपको, चाहे वो आपके उसमें है वन शॉट में आपको पूरा चैप्टर समझना है, ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तो पहले आप कीजिए क्या करोगे, उस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, समझने के बाद फिर आप उसमें क्वेश्चंस लगाइए। तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं, एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से समझो, उसी चैप्टर में से क्वेश्चंस बनने हैं आपके, ठीक है। फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स देखने की कोशिश करो। जब आपने अच्छे से समझ लिया फिर उसको क्या करना है, आपको 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, मैंने ये जितने भी टिप्स बताए हैं उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आपको लॉन्ग आंसर्स
बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे और वो भी चुटकियों में लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर भी आप हमसे जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, तो आप कहां पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ? आप हमारे साथ आ सकते हैं कहां पर? ह्यूमैनिटीज के, क्या ह्यूमैनिटीज हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, या फिर आपका जीटी इंग्लिश हो, तो किसी भी बैच को परचेज करने पर आपको, जहां पर आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, तो किसी भी बैच को परचेज करने पर आपको पूरे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट कैसे मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा आपको कूपन कोड यूज करके Y489। मैंने क्या कहा, अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। कहां पर आप हमारे साथ आ सकते हैं? ह्यूमैनिटीज के महापैक में, तो जिसमें आपको न सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी बल्कि आपको हर सब्जेक्ट, आपके ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट को आपको क्या करा जाएगा, उसकी लाइव क्लासेस दी जाएगी। साथ साथ में आपकी लाइव क्लासेस के साथ में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है CUET का, तब तक आपके पास वो रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, है ना। और CUET के एग्जाम तक वो सारी चीजें आपकी चलती भी रहेगी, कंटिन्यू क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको, ये तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, लेकिन अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आज ही क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है ह्यूमैनिटीज के महापैक को, ठीक है। कोड यूज कर लेना Y489, इसी से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी के अभी, ठीक है। अब मैम इसको, ह्यूमैनिटीज के महापैक को कैसे हम एनरोल करेंगे, इसमें कैसे एनरोल करेंगे, तो आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन डाउनलोड करने के बाद आपको ना इस तरीके से एक विंडो दिखाई देगी, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, वहां पर आपको देखेगा अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्कूल के 12 में, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया मैम, मैंने स्कूल के 12 कर दिया, तो आपको मैं यहां पर बता रही हूं, ये रहा आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम। ये मत समझिएगा कि इसमें आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। तो ये रहा आपका, ठीक है, प्राइस इतना है, ठीक है, 6799 का। तो ये आपका क्या है, संघर्ष बैच है। तो मैंने क्या किया, इसको पैक, ह्यूमैनिटीज का वो महापैक भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, 20% डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज करोगे Y489। कर लिया आपने Y489। अब ये देखिए, ये कोर्स कितने का रह गया, अब आपका 6399 का कोर्स रह गया है। अब बोलोगे कि मैडम महापैक वाला क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, एक तो आपने देखा होगा कि मनी में डिफरेंस है, ठीक है, ये कम में है, वो ज्यादा में है। वो ज्यादा में क्यों है, ये कम में क्यों है? क्योंकि बच्चे ये सिंगल बैच है और वहां पर सभी सिंगल बैचेस का एक्सेस उन महापैक वालों को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि सारे सिंगल बैचेस उनको फ्री मिलेंगे CUET के एग्जाम तक, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप चाहते हो कि मैडम मैं महापैक ही लेना चाहता हूं ताकि मेरी क्लासेस जो है वो CUET तक रेगुलर चलती रहे, ठीक है, रेगुलर चलती रहे, और इसमें मैं एक बार नहीं बल्कि अब जो ये महापैक वाले बच्चे अभी जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका 3 to 4 टाइम, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम में क्लिक कर सकते हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, जीटी इंग्लिश लेना चाहते हो, व्हाटएवर जो भी कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, 20% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। अब ये क्या है, ह्यूमैनिटीज का महापैक है ना, ह्यूमैनिटीज का। अगर आप चाहते हो कि मैडम मैं खुद पढ़ लिया हूं, ठीक है, या फिर मैं YT से प्रिपरेशन कर लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर बच्चे वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहेगी, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें आधी अधूरी रहेंगी। तो इससे क्या करोगे, आप टेस्ट सीरीज ही परचेज कर सकते हो। इसमें 140 मॉक टेस्ट है, इस पर भी आपको 15% नहीं 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड Y489। तो आपको जो भी परचेज करना है, चाहे वो आप कोर्स को परचेज कर रहे हैं, महापैक को, या फिर संघर्ष बैच को, या फिर समर 2.0 को, सिंगल बैचेस को, या फिर कोई भी आप ई बुक खरीद रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, तो सभी पर कूपन कोड लगाना है, इसी से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब मैं क्या कर रही हूं, इस महापैक की बात कर रही हूं। तो महापैक में बच्चे सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ी इसकी खास बात है, ठीक है। और साथ साथ में बच्चे देखो, कहीं से भी आप स्टडी मटेरियल लेकर आओगे, कहीं से आप किसी ना किसी से तो पढ़ोगे, है ना, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको पर सब्जेक्ट कितना 1000 रुपीज पे करना पड़ रहा है। यहां पर आपको 12 मंथ यानी कि CUET के एग्जाम तक आपको क्या करना है, CUET के एग्जाम तक इसकी क्लासेस चलती रहेंगी। और कितना पे करना है इसको, इतना नहीं करना, 20% का डिस्काउंट जब आपको मिलेगा Y489 कूपन कोड यूज करके, ठीक है, अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करते देखो ये क्या करना है, ये आपकी वैलिडिटी है किसकी, 8 मंथ की,
8 मंथ तक सारी पूरी वैलिडिटी रहेगी और आपका कोर्स कितने का रहेगा? 8799 का। यानी कि ना सिर्फ आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, साथ में आपकी जीटी लैंग्वेज भी इसमें करवाई जा रही है, जो आपको सीयूटी में काम आएगी। और इस बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी डिमांड कर दी है कि वो भी सीयूटी के बेस पर ही अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेगी, इसलिए आपको सीयूटी का एग्जाम तो हर हाल में देना ही देना है, और वो भी अच्छा स्कोर लेकर आना है उसमें। तो अच्छे स्कोर के लिए अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। जल्दी से जाइए, उसको अवेल कीजिए और अभी से अपनी बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चे।